उसके पास खतरनाक जादुई छड़ी थी जिसका की ओर जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में वो एक बूढ़ी ये देख सुरेखा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गिराकर तूने इसका सत्यानाश कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लिए मैं तुमसे टकरा गई। तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। अब तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद सुरेखा मर गई रे अपने कब्जे में ले लेती है। मेरी ये ड्रेस बहुत ही लेकिन सुरेखा को जरा भी तरस नहीं आता और वो उस गरीब परी दूसरों पर अत्याचार करती थी। फिर एक दिन, अरे ये सुरेखा परी बहुत बुरी है, कल इसने बड़ी। लेकिन तभी सुरेखा परी उन परियों की बातें सुन लेती है। कर रही हो, ठहर जाओ, अभी तुम सबकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। जिस वजह से सभी परियों का शरीर पूरी तरह जल जाता है। मदद करो। उन परियों को तड़ाई की तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। ये महल में उसके जन्मदिन की दावत चल रही थी। सुरेखा परी क्या समझती है? उसने मुझे दावत में ना बुलाकर मेरी बेइज्जती जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ दो बिल्लियाँ प्रकट कर देती है। ये दोनों बिल्लियाँ खिड़की के रास्ते महल के अंदर दाखिल हो जाती हैं। को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे ये क्या? खा चुकी थी। उसके बाद वो दोनों खिड़की के रास्ते कूदकर छड़ी घुमाकर दोनों बिल्ली को गायब करने की कोशिश करती है। अरे ये क्या? ये दोनों तो खाना मांग रही हैं। खाने वाली, हमें मांस चाहिए। उसके बाद दोनों बिल्लियां सुरेखा परी पर हमला कर देती हैं। नहीं होता। अरे मर गए रे। देखते ही देखते देश की सभी परियां बहुत खुश होती हैं। उस दिन पर नाम के गांव में गंगा नाम की गरीब औरत गंगा की बेटी पूजा के दिल में एक छेद था। गंगा के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। फिर एक दिन अस्पताल में ले जाती है। गंगा, मैंने तुमसे कितनी फीस की जान जा सकती है? मैं क्या करूं डॉक्टर, इतने पैसे कहां से लाऊंगी? आप फिलहाल इसे कुछ दूसरी तरफ डॉक्टर की कही गई करवाना ही होगा। पूजा मेरी इकलौती बेटी है। गांव में रहने वाली अपनी सौतीली बहन सीमा के घर तुझसे कुछ पैसे की मदद मांगनी आई हूँ। मेरी बेटी ऑपरेशन के लिए पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा है। में तुझे कोई कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। तो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई भी कीमती चीज नहीं। चीज गिरवी रखे कभी किसी को पैसे नहीं देती। चल बे। और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके कोई भी गंगा को पैसे उधार नहीं देता। फिर अगले दिन गंगा शहर जाकर चूड़ियां शहर की ओर निकल पड़ती है। तभी अचानक सारी चूड़ियां जमीन पर गिरकर टूट जाती हैं। होकर रोने लगती है। तभी पेड़ पर बैठी एक बंदरिया आता और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। गंगा के पास आ जाती है। फिर वो बंदरिया ऊपर एक सफेद रंग की रोशनी गिरती है। अपने अंदर ढेर सारी शक्तियां महसूस हो रही हैं। गंगा की बात सुनकर बंदरिया मुस्कुराती हुई वहाँ से एक टापू पर ले जाती हैं। उस टापू पर जाना नहीं रहता। वो जल्दी जल्दी ढेर सारे अगले दिन गंगा सारे सोने के सिक्के बेचकर इसकी बेटी पूजा पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। बहुत समय पहले परिदेश में भेदभाव हुआ करता था। परिदेवी छड़ी भी नहीं दी जाती थी। दूसरी तरफ परी अपनी कुछ सहेलियों के साथ परिदेश के परियां नाराज हो जाती हैं। कोमल, तू मेरी जैसी काली परी यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सके, हम सभी यहाँ का स्वादिष्ट खाना खा सके। लगता है से कोमल और उसकी सहेलियों के बालों में देख सभी गोरी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। गोरी परियां हमेशा काली परियों पर अत्याचार जन्मदिन मना रही थी। लेकिन कोमल जैसे क्या हो रहा है? रानी जी, मेरा जन्मदिन है। कितनी सुंदर ड्रेस पहन रखी है। लगता है ये सभी परियों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। लेकिन तुम कोमल के लाए हुए केक को गोबर के रूप में बदल दी जन्मदिन मनाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को
गुजर रही एक जादूगरनी की नजर कोमल परी और उसकी सहेली का कारण पूछने लगती है। कोमल परी जान बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता बने अपने घर में ले जाती हैं। जादू सिखाना शुरू कर देती हैं। देखते माहिर हो जाती हैं। फिर कोमल परी अपनी सहेली बिना इजाजत मेरे महल में चले आए। नियम को बदलने आए हैं। आज के बाद कभी किसी तुम में से कोई नहीं जिंदा बचेगा। इतना कह लड़ी को जलाकर राख कर देती है। अरे ये पिंजरे में डाल देती है। इस बात से दरबार में वहाँ की रानी बन जाती है। रानी बनते ही किसी भी काली परी पर कोई अत्याचार नहीं होता। इसमें बहुत ही अजीब कानून था। देश की सभी काली परियों से उनके सारी तरफ ज्यादातर काली परियां गोरी परियों के घर के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। लेकिन अपनी सहेलियों को लेकर इसी वक्त यहाँ से निकल जा सकती। देख हमें यहाँ से मत भगाओ। पता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आग लगा देती है। देखते ही देखते उन सभी भी हैं। उसके बाद कोमल और उसकी सहेलियां रोती इंतजार किया करती थी। फिर एक दिन कोमल से ही केक काटने वाली थी कि तभी वहाँ रानी परी है। इसीलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ यहाँ केक काटने आई। सभी परियां हम गोरी परियों की बराबरी करना चाहती हैं, तो फिक्र मत कर, मैं अभी इन्हें इनकी औकात दिखाती हूँ देती है। ये देख कोमल परी दुखी होकर रोने कड़ी सजा दूंगी। फिर रानी परी अपनी बेटी सहेलियों पर पड़ती है। उन सभी को उदास देख जादूगरनी को रानी परी की दुष्टता और परिदेश में चिंता मत करो, मैं तुम सबकी किस्मत बदल दूंगी। जादूगरनी वहाँ जादू सीखने की क्लास चलाती थी। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। फिर आखिरकार वो सहेलियों को लेकर सीधा रानी परी के महल में पहुँच। इसी वक्त दरबार से निकल जाओ, वरना मैं तुम सबको जी काली परी पर कोई अत्याचार नहीं होगा। अच्छा कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी उठा लेती है। लेकिन ये क्या, इस कोमल के पास जादुई शक्ति कहाँ से आ गई? और में मौजूद दूसरी परियां कोमल से घबराने लगती रही। कोमल परी काली परियों के खिलाफ बनाए गए सारे ना फिर सभी परियां खुशी से रहने लगती हैं। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी नीलम की रखा था। हे भगवान, ये कैसी बांझ परी में कि सभी औरतें मुझे तरह तरह के ताने मारती हैं। ये तो चुप कर नालायक, ज्यादा अपनी पत्नी की तरफदारी मत कर देती थी। फिर एक दिन कमला की एक सहेली उसे बांझ लड़कियों को गर्भवती बना देता। बहुत परेशान हो, शादी के इतने साल के बाद भी मेरी बहू की गोद भर दीजिए। चिंता मत कर, मैंने मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी बहू को बहुत कड़ी परीक्षा पोते का मुंह देखने को मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं, बर्फीली नदी के पास पहुंच जाता है। फिर बीचों बीच चली जाओ और इनके छोटे छोटे अंदर गई तो ठंड से मेरी मौत हो जाएगी। अगर बहू ज्यादा नखरे मत दिखा, जैसा बाबा जी कहते। उसके बाद कमला जबरदस्ती नीलम को नदी के ठंडे पानी रखती है। लेकिन तभी अचानक नदी के तेज भाई, तो मुझे बचाओ। हे भगवान, अरे बाबा जी मेरी बहू। इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। भगवान अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ रोशन आ जाए। बेवकूफी की वजह से आज बेचारी नीलम की जान चली गई। इस तरह कमला अपने गलत फैसले पर अफसोस कर उसे सही सलामत बाहर ले आती है। मेरे आशीर्वाद से बहुत जल्द तुम्हारे घर पर एक के टुकड़े पर बैठा देती है। फिर नीलम परी हवा में, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने दूसरों की बातों में आकर परी गर्भवती हो जाती है और ठीक 9 महीने पूरे होने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। खूनी परी की तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी परी रहती थी। रागिनी अपने फायदे के परी के यहाँ चोरी करने पहुंच जाती है। होते हुए देख लेती है। मीरा लपक करी शोर मचाकर सुमित्रा और उसके परिवार वालों को वहाँ। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब ये
परी लोग खाने आएगी। फिर सभी परियां रागिनी को चोरी करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा इससे भी बुरा अंजाम लेने की आग में जलने लगती है। उस मीरा बस लूंगी। उसके बाद रागिनी परी उसके पास खतरनाक जादुई छड़ी थी जिसका की ओर जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में वो एक बूढ़ी ये देख सुरेखा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये गिराकर तूने इसका सत्यानाश कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लिए मैं तुमसे टकरा गई, तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई, अब तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद सुरेखा मर गई रे, अपने कब्जे में ले लेती है। मेरी ये ड्रेस बहुत ही लेकिन सुरेखा को जरा भी तरस नहीं आता और वो उस गरीब परी दूसरों पर अत्याचार करती थी। फिर एक दिन, अरे ये सुरेखा परी बहुत बुरी है, कल इसने बड़ी। लेकिन तभी सुरेखा परी उन परियों की बातें सुन लेती है। कर रही हो, ठहर जाओ, अभी तुम सबकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। जिस वजह से सभी परियों का शरीर पूरी तरह जल जाता है। मदद करो। उन परियों को तड़ाई की तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। ये महल में उसके जन्मदिन की दावत चल रही थी। सुरेखा परी क्या समझती है, उसने मुझे दावत में ना बुलाकर मेरी बेइज्जती जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ दो बिल्लियाँ प्रकट कर देती है। ये दोनों बिल्लियाँ खिड़की के रास्ते महल के अंदर दाखिल हो जाती हैं। उनको बड़ा ताज्जुब होता है। अरे ये क्या खा चुकी थी। उसके बाद वो दोनों खिड़की के रास्ते कूदकर की छड़ी घुमाकर दोनों बिल्ली को गायब करने की कोशिश करती है। अरे ये क्या, ये दोनों तो खाना मांग रही हैं। खाने वाली, हमें मांस चाहिए। उसके बाद दोनों बिल्लियां सुरेखा परी पर हमला कर देती हैं। नहीं होता। अरे मर गए रे। देखते ही देखते देश की सभी परियां बहुत खुश होती हैं। उस दिन पर नाम के गांव में गंगा नाम की गरीब औरत, गंगा की बेटी पूजा के दिल में एक छेद था। गंगा के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। फिर एक दिन अस्पताल में ले जाती है। गंगा, मैंने तुमसे कितनी फीस की जान जा सकती है? मैं क्या करूं डॉक्टर, इतने पैसे कहां से लाऊंगी? आप फिलहाल इसे कुछ दें। दूसरी तरफ डॉक्टर की कहीं गई करवाना ही होगा। अब पूजा मेरी इकलौती बेटी है। गांव में रहने वाली अपनी सौतीली बहन सीमा के घर तुझसे कुछ पैसे की मदद मांगनी आई हूँ। मेरी बेटी ऑपरेशन के लिए पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा है। मैं तुझे कोई कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। तो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई भी कीमती चीज नहीं। चीज गिरवी रखे कभी किसी को पैसे नहीं देती। चल बे, और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके कोई भी गंगा को पैसे उधार नहीं देता। फिर अगले दिन गंगा शहर जाकर चूड़ियां शहर की ओर निकल पड़ती है। तभी अचानक सारी चूड़ियां जमीन पर गिरकर टूट जाती हैं। होकर रोने लगती है। तभी पेड़ पर बैठी एक बंदरिया आता और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। गंगा के पास आ जाती है। फिर वो बंदरिया ऊपर एक सफेद रंग की रोशनी गिरती है। अपने अंदर ढेर सारी शक्तियां महसूस हो रही हैं। गंगा की बात सुनकर बंदरिया मुस्कुराती हुई वहाँ से एक टापू पर ले जाती है। उस टापू पर जाना नहीं रहता। वो जल्दी जल्दी ढेर सारे अगले दिन गंगा सारे सोने के सिक्के बेचकर इसकी बेटी पूजा पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। बहुत समय पहले परिदेश में भेदभाव हुआ करता था। परिदेवी छड़ी भी नहीं दी जाती थी। दूसरी तरफ परी अपनी कुछ सहेलियों के साथ परिदेश के परियां नाराज हो जाती हैं। कोमल, तू मेरी जैसी काली परी यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सके, हम सभी यहाँ का स्वादिष्ट खाना खा सके। लगता है से कोमल और उसकी सहेलियों के बालों में देख सभी गोरी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। गोरी परियां हमेशा काली परियों पर अत्याचार जन्मदिन मना रही थी। लेकिन कोमल जैसे क्या हो रहा है? रानी जी, मेरा जन्मदिन है। कितनी सुंदर ड्रेस पहन रखी है,
लगता है ये सभी परियों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। लेकिन तुम कोमल के लाए हुए केक को गोबर के रूप में बदल दी। जन्मदिन मनाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को कसर रही एक जादूगरनी की नजर कोमल परी और उसकी सहेली का कारण पूछने लगती है। कोमल परी जान बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता बने अपने घर में ले जाती हैं। जादू सिखाना शुरू कर देती हैं। देखते माहिर हो जाती हैं। फिर कोमल परी अपनी सहेली बिना इजाजत मेरे महल में चले आए। नियम को बदलने आए हैं। आज के बाद कभी किसी तुम में से कोई नहीं जिंदा बचेगा। इतना कह घड़ी को जलाकर राख कर देती है। अरे ये पिंजरे में डाल देती है। इस बात से दरबार में वहाँ की रानी बन जाती है। रानी बनते ही किसी भी काली परी पर कोई अत्याचार नहीं होता। इसमें बहुत ही अजीब कानून था। देश की सभी काली परियों से उनके सारी तरफ ज्यादातर काली परियां गोरी परियों के घर के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं। लेकिन अपनी सहेलियों को लेकर इसी वक्त यहाँ से निकल जा सकती। देख हमें यहाँ से मत भगाओ। लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आग लगा देती है। देखते ही देखते उन सभी भी हैं। उसके बाद कोमल और उसकी सहेलियां रोती इंतजार किया करती थी। फिर एक दिन कोमल से ही केक काटने वाली थी कि तभी वहाँ रानी परी है। इसीलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ यहाँ केक काटने आई। सभी परियां हम गोरी परियों की बराबरी करना चाहती हैं, तो फिक्र मत कर, मैं अभी इन्हें इनकी औकात दिखाती हूँ। देती है। ये देख कोमल परी दुखी होकर रोने कड़ी सजा दूंगी। फिर रानी परी अपनी बेटी सहेलियों पर पड़ती है। उन सभी को उदास देख जादूगरनी को रानी परी की दुष्टता और परिदेश में चिंता मत करो, मैं तुम सबकी किस्मत बदल दूंगी। जादूगरनी वहाँ जादू सीखने की क्लास चलाती थी। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। फिर आखिरकार वो सहेलियों को लेकर सीधा रानी परी के महल में पहुँच। इसी वक्त दरबार से निकल जा, वरना मैं तुम सबको जी काली परी पर कोई अत्याचार नहीं होगा। अच्छा देखकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी उठा लेती है। लेकिन ये क्या, इस कोमल के पास जादुई शक्ति कहाँ से आ गई? और में मौजूद दूसरी परियां कोमल से घबराने लगती रही। कोमल परी काली परियों के खिलाफ बनाए गए सारे ना। फिर सभी परियां खुशी से रहने लगती हैं। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी नीलम की रखा था। हे भगवान, ये कैसी बांझ परी में कि सभी औरतें मुझे तरह तरह के ताने मारती हैं। ये तो चुप कर नालायक, ज्यादा अपनी पत्नी की तरफदारी मत कर देती थी। फिर एक दिन कमला की एक सहेली उसे बांझ लड़कियों को गर्भवती बना देता। बहुत परेशान हो, शादी के इतने साल के बाद भी मेरी बहू की गोद भर दीजिए। चिंता मत कर, मैंने मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी बहू को बहुत कड़ी परीक्षा पोते का मुंह देखने को मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं, बर्फीली नदी के पास पहुंच जाता है। फिर बीचों बीच चली जाओ और इनके छोटे छोटे अंदर गई तो ठंड से मेरी मौत हो जाएगी। अगर बहू ज्यादा नखरे मत दिखा, जैसा बाबा जी कहते। उसके बाद कमला जबरदस्ती नीलम को नदी के ठंडे पानी रखती है। लेकिन तभी अचानक नदी के तेज भाई, तो मुझे बचाओ। हे भगवान, अरे बाबा जी मेरी बहू। इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ रोशन आ जाता। बेवकूफी की वजह से आज बेचारी नीलम की जान चली गई। इस तरह कमला अपने गलत फैसले पर अफसोस कर उसे सही सलामत बाहर ले आती है। मेरे आशीर्वाद से बहुत जल्द तुम्हारे घर पर एक के टुकड़े पर बैठा देती है। फिर नीलम परी हवा में, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने दूसरों की बातों में आकर परी गर्भवती हो जाती है और ठीक 9 महीने पूरे होने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। खूनी परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी परी रहती थी।
रागिनी अपने फायदे के परी के यहाँ चोरी करने पहुंच जाती है। होते हुए देख लेती है। मीरा लपक कर शोर मचाकर सुमित्रा और उसके परिवार वालों को वहाँ। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब ये परी लौट खाने आएगी। फिर सभी परियां रागिनी को चोरी करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा इससे भी बुरा अंजाम लेने की आग में जलने लगती है। उस मीरा फंस लूंगी। उसके बाद रागिनी परी